हाय गाइस। मैं बहुत सारी जगह रही हुई हूँ एंड मैं दिल्ली में भी पली बड़ी हूँ, मैं अलग अलग शहरों में भी पली बड़ी हूँ। सो पापा का ऐसा जॉब था जो उसने मुझे एक्सपोजर बहुत दिया। तो आज मैं बात करूँगी पैसों के बारे में। एक बच्चा एक पैसों के बारे में क्या सोचता है और आगे चल के उसने मेरे लाइफ में क्या उसका मेरी लाइफ में उसका क्या अहमियत रही, कैसे रही। सो द स्टोरी बिगिनस लाइक मैं दिल्ली के एक पॉश सोसाइटी में रहती थी और अभी भी हम दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं। टेक्निकली दिल्ली नहीं था, वो नोएडा था। नोएडा में भी एक पॉश सोसाइटी में। सो आई मेड वन फ्रेंड, लेट्स कॉल हर अरुणिमा। जब मैं पहुंची थी तो अरुणिमा मुझसे ऑलरेडी 3-4 साल बड़ी थी एंड उसने मिलने के 2-3 दिन में ही मुझे बताया कि ये देखो मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, और उसने गड्डियाँ निकाली अपने। ये यार पुरानी बात है, तो गड्डियाँ मायने रखती थी। अब मैं बड़ी अचंभित, मैंने कहा यार मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझे कोई पैसे नहीं देते, शायद मुझे प्यार नहीं करते। तो ओवर द वीक वो मुझे दिखाने लगी, ये देखो आज मेरी मम्मी ने मुझे इतने सारे पैसे दिए, अच्छा आज पापा ने मुझे इतने सारे पैसे दिए, अच्छा आज मेरी दादी ने मुझे इतने सारे पैसे दिए। मैंने कहा ये चल क्या रहा है। मेरी नानी आती है तो मुझे 50 रुपये भी थमाती है, तो जैसे ही वो मुड़ती हैं मम्मा वो सारे पैसे अपने पास रख लेती है। तो व्हाट इज़ दिस हैपनिंग। मैं फाइनली 1-2 महीने में तमतमाते हुए क्लास 2 की लड़की अपने पेरेंट्स के पास गई और आपने मुझे पैसे नहीं देते हो, गलत बात है। अब उस टाइम में दुनियादारी से बहुत दूर थी, पता नहीं था कि चल क्या रहा है उसकी लाइफ में। और पापा से मैंने पैसे मांग लिए और पापा ने मुझे दे भी दिए कि ये लोग कितने चाहिए। मैंने 500 की गड्डियाँ देखी थी, मैंने कहा 500 रुपये चाहिए। मैं 10-20 में खुश हो जाने वाली लड़की 500 का क्या करूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं। और मेरे पास एक छोटा सा गुल्लक था, उसमें 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ऐसे पड़ते रहते थे। वो कभी खुलते नहीं थे गुल्लक ये अलग बात है। और वो मेरे साथ स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र करते रहते थे और मुझे पता भी नहीं था उसका खोल के करना क्या है। कोई बात नहीं, तो उस दिन तो 5 रुपये लेके चली गई। लेकिन मुझे ये याद है कि फिर क्लास 3 में थी मैं, और फिर मुझे बहुत टेंशन रही क्योंकि मेरे बैग में पैसे पड़े हैं। एक दिन जाके समोसे खा लिए, दूसरे दिन जाके पेन खरीद लिए। स्कूल में ही छोटा सा वो रहता था और उसमें गिने चुने चीज़ें रहती थी, बहुत ऑप्शंस रहते नहीं थे, जो कि मुझे लगता है उस टाइम की अच्छी चीज़ थी। सबसे महंगा से महंगा पेन 12 रुपये का था, वो भी ख़रीद लिया, उससे भी लिख लिया, मज़ा नहीं आया। और अब मेरे पास 400 कुछ रुपए पड़े हुए बैग में, और मुझे डेली बस टेंशन होता था कि यार कोई पैसे ना निकाल ले, गायब ना हो जाए, मुझसे कहीं छूट ना जाए। और फिर बार बार सामान ख़रीदने में इधर उधर पैसे, क्योंकि सारे बच्चे उसी एक ही दुकान के ऊपर गिरे पड़े रहते थे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगा। तो फिर 1-2 हफ्ते में जाके मैंने बचे हुए पैसे पापा को दे दिए। मैंने कहा पापा ये आप रख लो, और कुछ पैसे उसमें से गुल्लक में डाल दिए। मैंने कहा मोटा पैसा आप संभाल के रख लो। और फिर मेरे कलेजे में जो ठंडक पड़ी, मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे अब लगता है कि छोटे बच्चों की जो ख्वाहिशें होती हैं वो मम्मी पापा पूरे ही कर देते हैं, तो मुझे अलग से क्या ज़रूरत है पैसे की। अब जब मैं कॉलेज में चली गई, बड़ी हो गई एंड मैं दिल्ली वापस आई, तो मैं वापस वही जगह विज़िट करने गई, तो मुझे अरुणिमा मिली। एंड फिर मैंने उस हंसी मजाक में उससे बोला कि यार तुम्हें शायद याद नहीं होगा बट मुझे अच्छे से याद है। चीज़ लाइक कब की बात है ये। मैंने कहा मैं क्लास 2-3 में रही होंगी, तो तुम क्लास 6-7 में रही होगी, 8th में रही होगी। कहती है अच्छा। मैंने कहा क्या। मेरे पेरेंट्स उसी टाइम सेपरेटेड थे और वो डिवोर्स की फाइलिंग चल रही थी। अब मैं अपनी मॉम के साथ ही रहती हूँ परमानेंटली। एंड इट ऑल मेड सेंस टू मी कि वो मेरे हर बार घर आना क्यों पसंद करती थी, वो चीज़ों से सरप्राइज्ड रहती थी, वो मेरे हर चीज़ पे मुझे कमेंट करती थी कि तुम्हारी मम्मी ऐसे करती है, तुम्हारे पापा ऐसे करते हैं। और जबकि मेरे मम्मी पापा बहुत शांत रहते थे और वो उनको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती थी, वो मेरे हर चीज़ में प्रॉब्लम जनरेट करती। मैं उसके घर जाती थी तो मुझे बड़ा मज़ा आता था, थोड़ा अजीब भी लगता था क्योंकि घर में कोई पूछने वाला नहीं होता था। एक बहुत डिसइंटरेस्टेड सी मेड थी
लेकिन मैं उसको जीनी की तरह समझती थी, क्योंकि जो मांगो वो हाजिर कर दे। बोले ब्रेड चीज़ ले आओ, आँख बंद करके डबल चीज़ लगा के ब्रेड कच्चा कच्चा काट के छोटे छोटे पीसेस में करके रख के चली जाएगी वापस। पता नहीं अपने बॉयफ्रेंड से बात करने चली गई। एंड उसको को ना कोई डिस्टर्ब करने आता था। मेरे फ्रेंड्स आए तो मम्मी पापा कॉन्स्टेंटली आते रहते थे रूम में, या पूछते रहते थे अच्छा ये ला दे, ये खाओगे, ये करोगे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी। उसका टीवी उसके हाथ में रहता था 24/7। मुझे यहाँ पे मम्मी से भीख मांगनी पड़ती थी या लड़ाइयाँ करनी पड़ती थी हर बार टीवी के टाइम के लिए। और शाम में शिकायतें लगती थी, या तो मैं लगाती थी या मम्मी शिकायतें लगाती थी कि पापा टीवी नहीं देखने दिया, या बहुत टीवी देख रही है आजकल इतना। और उसकी बड़ी चिल लाइफ रहती थी। तो मुझे अब मैं आई लुक बैक एंड आई रियलाइज़ कि हमें कितनी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं यार, हम अपने प्रिविलेजेस नहीं देख सकते हैं। और अब मैं बड़ी हूँ और खुद एक मैरिज नेविगेट कर रही हूँ, और तो मुझे समझ में आता है कि डिवोर्सेस एक बच्चे को कैसे तोड़ देते हैं, और हम कैसे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फंसे रह जाते हैं। मुझे पता नहीं है कि अंकल आंटी का क्या स्टोरी रहा होगा, क्या रहा होगा, लेकिन अब मैं सोचती हूँ एज अ किड मेरे दिमाग पे उससे पैसों को लेके कितना बड़ा डिफरेंस पड़ा, मैं कैसे नेविगेट किया। अगर पापा ने मुझे उस टाइम पैसे नहीं दिए होते तो मैं शायद उनसे ज़िंदगी भर वो रहती, और फिर एक फ़ाइट शुरू हो जाता कि भाई इन दोनों कंजूसों से पैसे निकलवाने हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को कितने नाजुक हाथों से नेविगेट किया। उनको समझ में आ रहा है कि वेर इज़ शी कमिंग फ्रॉम। उसका दिमाग छोटा है। मम्मी ने तो पहले ही बोल दिया, आते ही दिल्ली में हवा लग गई हमारी लड़की को। हाँ, और वो चिल्लाते हुए वापस किचन में चली गई। तो पेरेंटिंग के बारे में काफ़ी कुछ अब मुझे मैं वो थॉट प्रोसेस अब समझ पाती हूँ। तो दैट्स इट गाइस। आप लोगों को भी कुछ इससे रिलेटेड स्टोरी शेयर करनी है तो ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ पुट कमेंट्स डाउन बिलो। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग व्हाट यू हैव टू से। थैंक्स।